Hi friends, welcome to my YouTube channel Question Answer Academy. I am Nitin Maheshwari. Now we are discussing about the environmental studies questions of UPTET held in 2018 for primary level. 128 तक हम प्रश्नों की बात कर चुके थे. अब हम 129 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून. सही आंसर है इसका देहरादून. प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम, He, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O. सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड. अगला प्रश्न है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी. इसका सही उत्तर मृतक भक्षी होना चाहिए, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा आंसर की प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो अभी इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं. तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं. इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा. अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 132. 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल. इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट. पश्चिमी घाट के बारे में आप लोग जानते होंगे. पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमारे देश के कुछ राज्य आते हैं, जिनमें कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरल प्रदेश आते हैं. अगला प्रश्न चलते हैं. भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसके ऑप्शंस है कोक्कारे, बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, उपर्युक्त सभी. इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, उपर्युक्त सभी. इसका सही उत्तर है पारा. जो मिनी माता रोग है वो पारे की अधिक मात्रा के शरीर में पहुंच जाने से हो जाता है. और ऐसा यदि कोई व्यक्ति सी फूड खाना पसंद करता है, सी फूड के अंतर्गत मछली यदि वह अपने खाने में सेवन कर रहा है और उसमें यदि पारे की मात्रा अधिक है, जब उससे अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों को मछली खाने से मीना माता रोग हो जाता है. इसके अंतर्गत मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ. कैडमियम के द्वारा इटाई नाम का रोग होता है, जो कि जापान से सबसे पहले अस्तित्व में आया था. वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले कुछ लोगों के शरीर में एकदम दर्द हुआ था, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ टूट गई थी. हड्डियों में टेढ़ापन आ गया था, और ऐसा कैडमियम की वजह से हुआ था. आर्सेनिक, जिसे कि हम AS के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, किसी भी व्यक्ति के फेफड़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं. फेफड़े में इन्फेक्शन या आदि बीमारियां आर्सेनिक के कारण होती हैं. एक और तत्व है लेड, जिसे हम सीसा कहते हैं. यदि सीसे की मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वजह से, तो इससे हमारे दिमाग, मस्तिष्क का संतुलन टूट जाता है. मतलब व्यक्ति का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है. अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं. ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस परत पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपर्युक्त में से कोई नहीं. तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं. यदि पृथ्वी को हम बराबर के 2 अर्धवृत्त में बांटते हैं, तो जो पृथ्वी का या फिर वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या है? भूमध्य रेखा है. इसे हमने एक इमेजिनरी लाइन के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसे हम ग्लोब पर चिन्हित करते हैं. तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा कहते हैं.
और आगे थोड़ा और बता देता हूँ, जैसा कि इसके विकल्प में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यदि हम ग्लोब पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटें, तो जो पृथ्वी या ग्लोब का जो व्यास होगा वो भूमध्य रेखा होगी, और जो उत्तर का जो पोर्शन होगा, उत्तर का पोर्शन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का पोर्शन दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। इनमें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? Who among the following was the first Chief Justice of India? Options are हीरालाल जे कानिया, M पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, SR दास। इसका सही आंसर है HJ कानिया या फिर हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? द रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, रेड डाटा बुक की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे जीव जंतुओं की बात करते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब जिनका अस्तित्व धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, या फिर अस्तित्व अंतिम अवस्था में है। ऐसे जीव जंतुओं की एक लिस्ट हमने तैयार की है, या फिर एक बुक तैयार की है, या फिर एक रिकॉर्ड तैयार किया है, जिनको हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? इसका सही आंसर है रेखा शर्मा। मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ये पेपर हुआ था सन 2018 में, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। अभी करंट में यदि कोई भी परिवर्तन हुआ है या नहीं, उसके बारे में मैं भी स्पष्ट नहीं हूँ। मैं उस समय के आंसर की व्याख्या कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के भाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 3rd, 9th, 6th और 4th। चूँकि संविधान के भाग की बात की जा रही है, तो इससे संबंधित मैंने एक ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, शायद आप लोगों के संज्ञान में हो, और वो यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित थी। और ट्रिक कुछ ऐसी थी, उसमें बताया गया था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स। तो इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो ये संविधान के भाग 9 के अंतर्गत बताया गया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो इसका सही आंसर है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड और पानी एक साथ मिलते हैं तो एक अम्ल बनाते हैं जिसका नाम है H2SO4, और यही अम्ल बारिश के माध्यम से पर्यावरण में वर्षा के रूप में ज़मीन पर आ जाता है, जिसे ही हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? सभी लोगों को इसके बारे में बताया गया था। इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से विधि का शासन या फिर रूल ऑफ लॉ और संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अमेरिका, एक ऑप्शन दे रखा है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स या फिर संवैधानिक मूल अधिकारों को लिया गया है, जिनकी संख्या 6 है। पहले ये संख्या 7 थी, तो इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। फिलहाल फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। आयरलैंड, जैसा कि आप जानते हैं, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए थे,
अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो इसका सही आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन 7 शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकारिक काल, प्रश्नकाल। इसका सही आंसर है प्रश्नकाल अर्थात जब लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है तो प्रथम घंटे के रूप में प्रश्नकाल को इसके रूप में शामिल किया जाता है, या फिर उस समय को, उस प्रथम घंटे को प्रश्नकाल नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत केवल संसद के सदस्य प्रश्नों के द्वारा अपनी बातों को संसद में रख सकते हैं। अर्थात प्रश्नों के बारे में इस दौरान बात की जाती है और संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्री या फिर सदस्य के संसद के सदस्य द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब भी बरसात होती है या फिर वर्षा आती है तो वर्षा के पानी को हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो ज़मीन के अंतर्गत हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है पाइपों के द्वारा, या फिर आप अपनी छत पर भी एक कुंड के माध्यम से वर्षा के पानी को जमा कर सकते हैं और विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इसका ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम के जोरहाट में स्थित है। यहाँ पर भारतीय गैंडा पाया जाता है, अर्थात ऐसा गैंडा पाया जाता है जिसका एक सींग होता है, अर्थात एक सींग वाला गैंडा आसाम के जोरहाट में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसी के अतिरिक्त गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में है, जूनागढ़ वही साम्राज्य है जिसने स्वयं भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और जिसे एक बाद में जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के साथ भारत में शामिल किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप जानते हैं, नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन 1 ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर्यावरण अध्ययन का और टोटल क्वेश्चन नंबर 150। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम 30 प्रश्नों की हमने बात की है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे और आपकी प्रैक्टिस में भी सहयोग देंगे। धन्यवाद।